आज मैं आपके क्लास में लेकर आई हूँ अर्थशास्त्र की परिभाषा और इसके प्रकार। अर्थशास्त्र की परिभाषा विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न तरीके से देने की कोशिश की है। वैसे तो अर्थशास्त्र की सही मायने में परिभाषा को हम देखेंगे तो ये पाएंगे कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं। आर्थिक क्रियाएं दो प्रकार की होती है, पहला आर्थिक क्रिया और दूसरा अनार्थिक क्रिया। इस प्रकार आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आर्थिक क्रिया से हमारा तात्पर्य यह है कि वह कार्य जिसके अंतर्गत हमें अर्थ की प्राप्ति होती है, जैसे शिक्षक द्वारा छात्रों को पढ़ाना, डॉक्टर द्वारा मरीजों की देखभाल करना, उनका इलाज करना, ये आर्थिक क्रियाएं हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत वो जो भी वर्क करते हैं उसके लिए उन्हें अर्थ की प्राप्ति होती है, यानी कुछ उनको उसके लिए धन मिलता है, उनको पैसे कमाते हैं वो। और दूसरी परिभाषा है अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसको करने के बाद कोई धन की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात उसके लिए उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं दी जाती। जैसे माँ द्वारा बच्चे की सेवा करना, तो माँ जो भी अपने बच्चे के लिए जितनी भी टाइम चाहे दे, पूरे दिन वर्क करे, लेकिन उसके लिए उसे कोई पारिश्रमिक नहीं दी जाती, तो ये हुई अनार्थिक क्रिया। लेकिन इसका भी अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इस तरह से हम और आगे देखते हैं कि अर्थशास्त्र की परिभाषा विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने किस प्रकार से दी है। जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि अर्थशास्त्र की परिभाषा विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार से देने की कोशिश की है, तो हम सबसे पहले इकोनॉमिक्स की परिभाषा को एडम स्मिथ के नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। एडम स्मिथ ने इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से देने की कोशिश की है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की परिभाषा को ये बताया है कि अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है, यानी अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स इज Economics is a economics is the science of wealth, यानी इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, यानी अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र वेल्थ यानी धन, साइंस विज्ञान, इकोनॉमिक्स एक धन का विज्ञान है। इस तरह से इन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा को काफी सीमित कर दिया है। इन्होंने एक संकुचित क्षेत्र में अर्थशास्त्र की परिभाषा देने की कोशिश की है और इसीलिए इनकी परिभाषा को बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने आलोचना की। और इसके बाद से एक दूसरे अर्थशास्त्री जिन्हें हम मार्शल के नाम से जानते हैं, उन्होंने इकोनॉमिक्स की परिभाषा कुछ इस तरह से दी है। मार्शल के अनुसार की परिभाषा के अनुसार इकोनॉमिक्स एक मेटेरियल वेलफेयर अर्थशास्त्र है, यानी मानव कल्याण का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स क्या है? मानव कल्याण का
विज्ञान। इस तरह से इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। इस प्रकार मार्शल की परिभाषा है। मार्शल की परिभाषा economics is the material welfare तो इन्होंने इकोनॉमिक्स को मानव कल्याण का विज्ञान बताया। इन्होंने कुछ विस्तृत परिभाषा इसकी दी, लेकिन इनकी भी परिभाषा की काफ़ी आलोचना हुई। और फिर एक और अर्थशास्त्री जिन्हें हम रॉबिन्स के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस चीज़ की परिभाषा देने की कोशिश की। उनकी परिभाषा को आइए देखते हैं। रॉबिन्स इस तरह से हम रॉबिन्स की परिभाषा को देखेंगे। रॉबिन्सन तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ लॉजिक एंड चॉइस। अब इन्होंने इस चीज की परिभाषा को बताया है कि इकोनॉमिक्स is the science of logic of choice। तो इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स वह है जिसे हम चयन का अर्थशास्त्र कहते हैं, यानी हम अपने इच्छानुसार इसे चुन सकते हैं। इसे चयन का अर्थशास्त्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स में मानव कल्याण और वेल्थ यानी धन आदि सारी क्रियाओं का इसमें अपनी चॉइस के अनुसार हम इसका वर्णन कर सकते हैं, इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ लॉजिक और ऑफ चॉइस का नाम दिया। अब इसकी परिभाषा को हम देखेंगे। अब इकोनॉमिक्स की परिभाषा तो हमने समझ ली, अब आइए देखते हैं कि इकोनॉमिक्स की प्रकार को किस तरह से विस्तृत किया गया है। इस प्रकार हमने अब तक देखा कि अर्थशास्त्र की परिभाषा विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न तरीके से देने की कोशिश की। अब इस परिभाषा को इतनी सारी आलोचनाओं और परिभाषाओं को जब सबने देखा तो इस चीज़ पे बारबरा बूटन जो एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इस पे कुछ इस तरह से कमेंट किया कि इकोनॉमिक्स के जब भी कोई चार अर्थशास्त्री इकट्ठे होते हैं उसकी परिभाषा देने के लिए, तो वहाँ पांचवा परिभाषा निकाल आता है। चार अर्थशास्त्री इकट्ठा होते हैं और पांच परिभाषा निकाल आता है। तो इस पर अर्थशास्त्री बारबरा बूटन ने ये कमेंट किया कि जब भी चार अर्थशास्त्री इकट्ठे होते हैं वहाँ पांच सिद्धांत बन जाते हैं। तो इस तरह से हमने अर्थशास्त्र की परिभाषा को समझा। लेकिन वास्तव में अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है, जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं दो तरह की होती है, आर्थिक और अनार्थिक। अब इस तरह से हम अर्थशास्त्र की परिभाषा को देखेंगे। परिभाषा को तो हमने देख लिया, अब इसके प्रकार को देखेंगे। अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो व्यष्टि
व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो हम सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत इकाइयों इंडिविजुअल यूनिट जैसे व्यक्तिगत उपभोक्ता, जैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत उपभोक्ता और व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, व्यक्तिगत व्यापारिक गतिविधियां, व्यक्तिगत एवं विशिष्ट मूल्य इत्यादि का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। यानी इसका हर तरह से अध्ययन हम व्यक्तिगत तौर पे करते हैं, इंडिविजुअल तौर पे करते हैं। ये छोटे पैमाने पर व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन इसमें किया जाता है, जबकि हम समष्टि अर्थशास्त्र को बड़े पैमाने पर इसका अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का संपूर्ण रूप से अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र में हम अर्थव्यवस्था का संपूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं। तो हमने देखा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत तौर पे हम इसका अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत फर्म और व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम अर्थव्यवस्था का संपूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं, जिसमें आता है कुल राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल विनिमय, कुल उपभोग, कुल बचत, कुल रोजगार, यानी एज द होल। समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि व्यष्टि और समष्टि दो प्रकार के अर्थशास्त्र होते हैं। एक में व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग का अध्ययन किया जाता है, जबकि दूसरे में संपूर्ण कुल अर्थव्यवस्था, कुल राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल विनिमय एज द होल का अध्ययन करते हैं। ओके।